हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं और उसी सीरीज यानी कॉमरेड बैच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आज लाया हूं आपके लिए कंसंट्रेशन पार्ट 2। तो मैंने कंसंट्रेशन पार्ट 1 का वीडियो आपको पहले ही बना दिया है। कंसंट्रेशन पार्ट 2, कंसंट्रेशन टर्म पार्ट 2। तो आज हमारा क्या है, जो रिमेनिंग बच गए थे उन सारे कंसंट्रेटेड टर्म पर बात करूंगा। तो थोड़ा सा मैं वीडियो के स्टार्टिंग में समराइज कर देता हूं। जिन भी भैयाओं ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा कंसंट्रेशन टर्म का, वो मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर मेरा कंसंट्रेशन टर्म साइंस कॉमरेड कंसंट्रेशन टर्म पार्ट 1 सर्च कर लें यूट्यूब पर, वो आपका वीडियो ऊपर ही आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो सबसे पहले अगर बात करें हमने पुराने वीडियो में क्या क्या बात की है, किस किस मुद्दे पर बात की है, तो सबसे पहले बात करूं तो हमने कुछ ऐसे मुद्दे बात की, किन किन कंसंट्रेशनों पर बात करी। तो सबसे पहले मैंने बात की थी परसेंटेज वेट बाय वेट। मैंने आपको हर एक, मुझे पता है, आपको आप सभी को पता है कि गुरुजी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर किया जाए, देन न्यूमेरिकल के थ्रू कॉन्सेप्टों को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अगर आपको मेरे वीडियो बेनिफिट लग रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें, कहीं आप गलत राह पे तो नहीं है। अगर आपसे मेरे क्वेश्चन या मेरे लेक्चर देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं, यानी आप मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं बनता यहाँ पर आने का, अपना भी टाइम वेस्ट करने का। तो आप क्या है, हर लेक्चर देखने के बाद इस रिलेटिव से मुझे नहीं लगेगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज में देने में असमर्थ होऊंगा, और आप जो न्यूमेरिकल जो कर रहे हो उसमें करने में असमर्थ होंगे। सारे न्यूमेरिकल आपसे धड़ाधड़ बनेंगे। बस फोकसली इस वीडियो को, मेरे वीडियो को फॉलो करो, अच्छे से फोकस्ड होके देखो। तो आज मैं बात करूंगा, पहले समराइज कर देता हूं क्या क्या मैं कर चुका हूं, क्या क्या हम करने वाले हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वेट की बात मैं कर चुका हूं आपसे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात मैं आपसे कर चुका हूं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात मैं आपसे कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे चौथे कंसंट्रेशन टर्म यानी मोल फ्रैक्शन से। तो आज हम उठाएंगे मोल फ्रैक्शन से। तो मोल फ्रैक्शन को हम डोनेट करते हैं चाई से। तो आज इसको हम सबसे पहले, वही क्राइटेरिया रहने वाला है, पहले रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा, देन उसके बाद धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। पांचवा आज क्राइटेरिया रहने वाला है मोलैरिटी। हालांकि आज का दूसरा, इसको कैपिटल एम से डोनेट किया जाता है। छठवें नंबर पर आज बात करूंगा मोलैलिटी की। सातवें नंबर पर आज बात करूंगा नॉर्मेलिटी की, इसको एन से डोनेट किया जाता है। आठवें नंबर पर बात करूंगा फॉर्मेलिटी की, फॉर्मेलिटी। नौवें नंबर पर आज बात करूंगा पीपीएम टर्म की, पार्ट्स पर मिलियन। और 10वें नंबर पर आज बात करूंगा पीपीवी की। तो ये आज मेरा क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन से उठाऊंगा, पीपीएम या पीपीवी तक खत्म करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आज ही रैप अप कर लूं, लेकिन अगर ना कर पाऊं तो एक और पार्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाता है तो दिक्कत स्टार्ट हो जाती है आना। मुझे दिक्कत नहीं आती, लेकिन यही है कि ज़्यादा वीडियो की लेंथ होने के कारण क्या है, भैया कुछ स्किप कर देते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, टाइम लिमिट में ही मैं खत्म करूं, तो जितने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएं, लेकिन आपको बिल्कुल आसानी से बेसिक से उठाते हुए कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। तो मैं आपसे फिर से आज्ञा लेना चाहूंगा कि मैं अपने चैनल द साइंस कॉमरेड को स्टार्ट करने जा रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन से होता क्या है, पार्ट 2 कंसंट्रेशन टर्म पार्ट 2। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा थोड़ा समरी था कि कैसे कैसे लेक्चर चलने वाला है। तो मोल फ्रैक्शन से उठाते हुए हम पीपीवीएम या पीपीवी तक चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आज की हेडिंग डाल दूं मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। मोल फ्रैक्शन समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैं क्या करूं, कंसंट्रेशन टर्म का वीडियो आप देख ही लेंगे। अगर जो भैया नहीं देख रहे हैं वो डायरेक्ट आते हैं तो उनको थोड़ा सिंपल बनाता हूं। तो थोड़ा सा बेसिक्स बात करूंगा मैं। सबसे पहले आपसे पूछता हूं, सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों?
तो आप सब कहोगे सॉल्यूशन होता है गुरुजी अगर हम क्या करें, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर दें, तो यही आपने बताया था, यही सॉल्यूशन होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही पहुंच रहे हो कि सॉल्यूशन को जो है वो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप कहोगे गुरुजी लेस इन अमाउंट, जो कंस्टिट्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको आपने सॉल्यूट बोला था, और जो कंस्टिट्यूट मोर इन अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको आपने सॉल्वेंट बोला था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात, लेकिन आपको एक एग्जांपल दूंगा और उससे आप पहचानना। सपोज करो मैंने बोला 5 ग्राम ऑफ एक्स इज प्रेजेंट इन 95 ग्राम ऑफ वाई, फाइंड which is solute and which is solvent, which is solvent। तो प्लीज फाइंड करिए। तो आप क्या कहोगे, डायरेक्ट आप मुझे बताइए, मैं बस आपसे एक अप्रोच लेना चाह रहा हूं। क्या आप ये कह दोगे 5 ग्राम ऑफ एक्स है गुरुजी ये सॉल्यूट है? थोड़ा सा थिंक करना है। क्या आप बोल दोगे कि गुरुजी जो 5 ग्राम ऑफ वाई है वो सॉल्वेंट है? तो जिन भी भैया ने आंसर यस कहा है वो थोड़ा सा चेंज करें अपने क्राइटेरिया में। अगर यस कहा है कोई डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं कहूंगा हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसमें डिसाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। किससे? मास से। केवल और केवल मैं आपको बता दूं 5 ग्राम देगा 95 ग्राम देगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता सॉल्यूट सॉल्वेंट समझने का। कहने का मतलब है लेस इन अमाउंट मोर इन अमाउंट। यहां पर चीख चीख के कह रहा है, मोल की बात कर रहा है। आप क्या देखते हैं यहां पर, यहां से आप देखते कंडीशन 5 ग्राम गुरुजी n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये कंडीशन लगती 5 अपॉन जो भी मोलर मास होता है एक्स का। अगर ये छोटा आता, लेस इन अमाउंट आता, तो बिल्कुल आप बोल देते ये सॉल्यूट है। अगर ये क्या है 95 ग्राम ऑफ वाई, अगर ये गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल में n इज इक्वल टू 95 अपॉन मोलर मास, अगर ये क्या है बड़ा है इससे, तब आप बोलते ये सॉल्वेंट है। तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी डाउट बचा होगा। ये मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और सारे धड़ाधड़ कॉन्सेप्टों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। 5 ग्राम ऑफ एक्स का मतलब वेट से या मास से स्पेसिफाइड नहीं कर सकते हो। आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, 5 ग्राम से नहीं डिफाइन कर सकते कि ये सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है। अमाउंट कौन बताता है? केवल और केवल मोल बताता है। पूरी केमिस्ट्री की जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो मोल है यार। तो मोल से हम देखेंगे क्रिस्टल क्लियर। तो प्लीज इसको नोट कर लो। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको एग्जांपल धड़ाधड़ 2-3 एग्जांपलों से किया था। आज थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हुआ हो। सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। मैं मिटा देता हूं और चलते हैं मोल फ्रैक्शन की ओर। तो आपको यह भी बता दिया कि सॉल्यूशन क्या होता है गुरुजी ने। तो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। और सॉल्यूशन को में हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही पढ़ते हैं। सॉल्यूट क्या होता है गुरुजी ने बताया, सॉल्यूट होता है लेस इन अमाउंट। सॉल्वेंट क्या होता है गुरुजी ने बताया, मोर इन अमाउंट। हम इसको मास या वेट से कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, गुरुजी ने बताया हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं मोल से। अब आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इसको भी 1-2 एग्जांपल लूंगा और कॉन्सेप्ट को खत्म कर दूंगा, फिर हम न्यूमेरिकल पर चलेंगे। तो सपोज करो मैंने क्या कह दिया, मैंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में मैंने क्या किया 5 ग्राम एक्स डाला, एक सब्सटेंस लिया 5 ग्राम एक्स, देन मैंने क्या किया 95 ग्राम वाई सब्सटेंस डाला। अब मुझे बताओ अगर मैंने x की बात करी है तो मैंने x को 5 ग्राम लिया है, y की बात करी है मैंने 95 ग्राम लिया है, इसी को कंटेनर में डाल दिया। भाई ये क्या है 95 ग्राम और ये क्या है x ग्राम। अब मुझे बताइए x ग्राम 5 ग्राम है, 95 ग्राम y ग्राम है। तो गुरुजी हम इससे बता तो नहीं सकते हैं कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, लेट कर सकते हैं। तो मैं कह देता हूं इसको मैं मान लेता हूं सॉल्यूट। लेट
इसको मैं क्या कह सकता हूं, मान लेता हूं इसको सॉल्वेंट। मैं क्या कहता हूं, अब अगर मैं क्या कहूं, मैं इसका मोल निकाल रहे हैं, अगर मुझे बताओ मैं सॉल्यूट के मोल निकलवा रहा हूं या इस कंपोनेंट के मोल निकलवा रहा हूं, पहला इसको कंपोनेंट 1 नाम दे दूं या इसको कंपोनेंट 2 नाम दे दिया, तो मैं कहता हूं आपसे आपको इस सॉल्यूशन के अंदर कितना फर्स्ट का मोल है, मतलब ए कंपोनेंट या फर्स्ट कंपोनेंट के कितने मोल प्रेजेंट हैं इस कंटेनर में, निकालिए। तो आप कैसे निकाल पाओगे, तो उसका जरिया केवल और केवल मोल फ्रैक्शन है। अगर मोल फ्रैक्शन आता है आपको तो आप इस क्राइटेरिया इसके मोल निकाल सकते हो। कहने का मतलब है, एक और एग्जांपल मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एक और एग्जांपल सुनिए। मैं बोल रहा हूं आपसे, कोई कंटेनर फिर से लिया गुरुजी ने, और कॉन्सेप्ट का फील लेना है आपको, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन, एक एक धड़ाधड़ लेगा। मैंने क्या कहा, फिर एक और बार कंटेनर लिया, मैंने इस बार क्या किया, पहला कंपोनेंट लिया 5 ग्राम ऑफ एक्स, डाल दिया 5 ग्राम। दूसरा मैंने 90 ग्राम ऑफ वाई लिया, इसको भी डाल दिया, ये थोड़ा ज्यादा होगा। मैंने क्या किया, तीसरा कंपोनेंट लिया 5 ग्राम ऑफ जेड, इसको भी डाल दिया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 5 ग्राम ऑफ एक्स के कितने मोल होंगे इस कंटेनर में, इस कंटेनर में मैं आपसे क्वेश्चन लिखता हूं, इस कंटेनर में, कंटेनर क्वेश्चन, इस कंटेनर में 5 ग्राम ऑफ एक्स के कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको क्या सोचना है कि कैसे निकाला जाए। मैं आपसे बहुत सिंपल कहूंगा, अगर मैं आपसे कहता हूं ये क्वेश्चन 5, इस कंटेनर में 5 ग्राम ऑफ एक्स या कंपोनेंट 1 फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट के कितने मोल होंगे, कैसे निकालोगे, तो इस क्राइटेरिया के लिए मोल फ्रैक्शन आया, जो चाहिए था वो क्यों आया, क्योंकि अगर मैं सपोज करिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी क्लासरूम है, आपके क्लासरूम में बहुत सारी वैरायटियों के भैया या बहन होंगे, सपोज करो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 45 है, मुझे बताइए सभी के सभी टॉपर होंगे क्या, नहीं। मुझे बताइए सभी के सभी खराब भैया होंगे या बहनें होंगी, नहीं। कुछ मीडियम होंगे, कुछ होशियार होंगे, कुछ गमार भी होंगे, कुछ कैसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे। कहने का ये मतलब है हर भैया अपना अपना कंडीशन अलग अलग रखता है। तो मुझे बताइए, सपोज करो मैं 3 क्राइटेरिया में आपकी क्लास को बांध देता हूं। पहला क्राइटेरिया, गुरुजी ने 90+ वाले बच्चों को उठा लिया टॉपर्स की लिस्ट में। दूसरा, गुरुजी ने 75 to 90% की लिस्ट उठा ली, थोड़े मीडियोकर बच्चे। देन गुरुजी ने 60 to 75 की लिस्ट उठा ली, थर्ड। चौथे नंबर पर बात कर ली 60 से नीचे वाले। अब मुझे बताओ, मैंने आपकी क्लास को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो 90% वाले भैया हैं वो कितने हैं क्लास में, तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, जितने भी स्ट्रेंथ 90+ वाले भैयाओं की है उसका मोल फ्रैक्शन ऊपर लिख दोगे, बाकी सब जितने भी हैं, जितनी भी क्लास की स्ट्रेंथ है सबका मोल निकाल के नीचे रख दोगे, आपका मोल फ्रैक्शन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मुझे बताओ, यहां से मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो मुझे बताओ, इसका आंसर आपको मिल गया, इस कंटेनर में 5 ग्राम ऑफ एक्स या कंपोनेंट 1 के कितने मोल होंगे, तो मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, कितना मोल फ्रैक्शन होगा, मोल होंगे या मोल फ्रैक्शन पूछना चाहिए था, मोल फ्रैक्शन होगा, कितना मोल फ्रैक्शन होगा। तो आप समझ गए पूरे में से कितने हैं एक्स, तो जितने होंगे उतना। तो मैं आपको अब डिफाइन करके इसका कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। इसको डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, देन क्वेश्चन करेंगे धड़ाधड़। और मुझे नहीं लगता आपसे एक भी कॉन्सेप्ट ना हिले, क्वेश्चन ना हिले, ये मेरा वादा है, नहीं तो आप चेक कर सकते हो। इस रियल लाइफ एग्जाम्पल के फैक्ट से मैंने आपको
जागरूक करा दिया कि एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकता हूं, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द another components present in कंटेनर। कंटेनर के अंदर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका रेशियो मोल ऑफ वन कंपोनेंट को ऊपर रखना है, जिसका भी निकालना है आपको। द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द अनदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन कंटेनर। सपोज करिए ये है x, y, z। आपको मैंने कह दिया x का मोल फ्रैक्शन निकालना है। आप क्या करोगे, चाई x इज इक्वल टू मोल x के ऊपर लगे टोटल मोल्स nx, ny, nz। खत्म। अनदर कंपोनेंट, क्रिस्टल क्लियर, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द अनदर कंपोनेंट। मतलब जो रेशियो है मोल ऑफ वन कंपोनेंट जिसका निकालना है उसको कहां रखा है, ऊपर, और बाकी सबको क्या कर दिया है, नीचे। तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी दिक्कत हुआ होगा। ऑफ अनदर ऑल कंपोनेंट्स, रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द ऑल अनदर ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन कंटेनर। क्रिस्टल क्लियर। अब आपको फॉर्मूला दूंगा और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। पॉज करके इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब मैं आपसे बात करूंगा फॉर्मूले की, और फॉर्मूले के बाद हम न्यूमेरिकल के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन को हम चाई से डोनेट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, सपोज करो चाई, तो चाई इज इक्वल टू, तो क्या लिख सकता हूं, चाई इज इक्वल टू मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो सुन लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, वही था, डिफाइन के अकॉर्डिंग बता दिया। मुझे बताइए ये कंटेनर है, x, y, z। आ जाइए, अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ x। आ जाओ, तो चाई x इज इक्वल टू मोल ऑफ x ऊपर लिखो, बाकी कितने हैं सॉल्यूशन में, 3, तो nx प्लस ny प्लस nz। क्रिस्टल क्लियर। तो ये आ गया मेरा और अच्छे से कॉन्सेप्ट। अब आप करोगे कि मोल को कैसे निकालूं। मोल को निकालने के आपके पास पता है आपको, इन वेट या इन मास। मोल क्या होता है, गुरुजी ने पहला लेक्चर बताया है स्ट्रक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, क्या, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करेंगे जब मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूंगा, आप धड़ाधड़ क्वेश्चन हिला रहे होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। एक एक स्टेप करके आगे चलते जा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, मोल ऑफ वन कंपोनेंट जिसका पूछा है अपॉन मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। जैसे आपकी क्लास में जो टॉपर बच्चे थे उनका मोल फ्रैक्शन पूछा था, तो कितने भैया हैं, सपोज कर लो 12 आते हैं, स्ट्रेंथ 45 है, 12 का मोल निकाल के अपॉन टोटल का मोल निकाल दो। क्रिस्टल क्लियर। 3 कंपोनेंट डाले इस कंटेनर में, एक्स वी, वाई वी और जेड वी। मुझे एक्स का मोल फ्रैक्शन पूछा है, उसका कंपोनेंट ऊपर रखा, टोटल नीचे रख दिया। अब मोल फ्रैक्शन को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर मास की बात करता है ज्यादातर हमारे सिलेबस में। लेकिन आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि मोल को निकालने के 3 फॉर्मूले। पहला गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम की भाषा में बाय v अपॉन 22.4, और तीसरा पार्टिकल्स की भाषा में मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। क्रिस्टल क्लियर। नोट कर लें जिनको करना है, नहीं तो आगे चलें। मैं पहले ही बताता हूं आपको नोट्स बनाने अच्छे से, तभी आप कंसीडरेशन कर पाएंगे। तो आपको मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट विद रियल लाइफ एग्जांपल क्रिस्टल क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हम थोड़े से स्पेसिफिकेशन करेंगे और धड़ाधड़
हिलाएंगे क्वेश्चंस को। तो मैं आ जाता हूं, थोड़े से क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए कि क्या कंडीशन होने वाली है, क्या है। तो पहला फॉर्मूला होने वाला है, पहला क्वेश्चन होने वाला है, आ जाइए। तो मैं पहले हेडिंग ही डाल दूं, मोल फ्रैक्शन मिट गई थी, मोल फ्रैक्शन, और उस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लाया हूं। पहला, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 6% बाय वेट। जो सॉल्यूशन है यूरिया का 6% बाय वेट है। अब पूछ रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। यूरिया का सॉल्यूशन पूछ रहा है। मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को टैकल करना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है यूरिया का। अब आप कहोगे इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा गुरुजी, अभी दिखने लग जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टैकल ऐसे ही करने क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 6% बाय वेट। मुझे बताइए परसेंटेज, अगर मैं 6% बाय वेट मेरा यूरिया है, तो मुझे बताओ सॉल्यूशन कितने परसेंट होने वाला है। तो आप कहोगे गुरुजी सॉल्यूशन 100% होने वाला है। मैं 100 ग्राम बोल दूं तो मैं कोई गलत हूं क्या? ना। मुझे बताइए 6% बाय वेट क्या है यूरिया, तो मुझे बताइए मैं बोल सकता हूं यूरिया का वेट कितना है। 100% में जब मैंने 100 ग्राम ले लिया है, यूरिया कितना है 6 ग्राम प्रेजेंट है। अब मुझे बताइए दूसरा कुछ बचा है, नहीं बचा, तो मुझे बताइए मैं क्या करता हूं, जब भी कुछ ना दिया हो, याद रखना हमेशा, ये नोट में डालो, जब भी कुछ नहीं दिया रिस्पेक्ट में, हमेशा पानी लेता हूं। और पानी कितना लेना है आपको 94 ग्राम्स। तो 94 ग्राम बच गया पानी, क्योंकि आपको पता है अगर मैं बात करूंगा सॉल्यूशन कितना है मेरा 100 ग्राम, यूरिया कितना है 4 ग्राम। तो आपको अभी बता के आया हूं सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो होता है। तो मुझे बताइए अगर मुझे क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। एक चीज भी बताई थी आपको याद हो तो, वाटर क्या होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नहीं अगर बताई हो, गलती से भूल गया हूं, तो याद रखना यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर, हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए तो यूज होता है अगर कोई कंडीशन ना हो। तो मैं क्या कहूंगा, मुझे बताइए सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है 100, सॉल्यूट निकालना है, माइनस नहीं कर दूंगा 6, कितना आंसर आया 94 ग्राम सॉल्यूट। तो मुझे वो सॉल्वेंट, तो मुझे बताइए आंसर आ गया, पानी कितना प्रेजेंट है 94 ग्राम। अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, तो मैं कंटेनर बना लूं। तो आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी। तो मुझे बताओ यही तो क्राइटेरिया नजर आ रहा है, एक कोई कंटेनर है, इसमें यूरिया डाला गया है, कितना यूरिया डाला गया है गुरुजी 6 ग्राम। मुझे बताओ बचा कुचा क्या होगा, बचा कुचा पानी होगा 94 ग्राम, क्या है ये वाटर। अब मुझे बताइए यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है। आप परिपक्व हो गए नहीं हो गए, तो पहले इसको नोट करो, देन मैं आगे चलता हूं। सॉल्यूशन 100 ग्राम, क्योंकि 100% यूरिया 6% यानी 100 का 6, तो 6 ग्राम। बचा कितना पानी 94 ग्राम। क्रिस्टल क्लियर, तो नोट करो प्लीज, देन इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर खत्म कर देंगे। तो मुझे बताइए अब अगर मैं क्या करूं आपसे, तो मैं क्या करूंगा फॉर्मूला, तो मुझे बताइए क्या निकालना है, चाई ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता है NH2CO NH2। तो यूरिया का अगर निकालना है तो आप सभी को पता है यूरिया का गुरुजी क्या निकाल देंगे, मोल ऑफ यूरिया अपॉन में मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर। क्रिस्टल क्लियर। अब क्या रह गया, सबसे पहले यूरिया, यूरिया कितना गिवन मास है, तो मुझे बताइए गिवन मास है यूरिया का 6 ग्राम। मोलर मास कितना है यूरिया, तो सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जिन भैयाओं को पता है अच्छी बात है। इस पे भी मुझे हालांकि एक वीडियो बनाना है, जितने भी मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास
जो इंपॉर्टेंट हैं, जो 11-12 की पूरी केमिस्ट्री मैंने एक जगह लिख रखे हैं, जो 11th और 12th में इनके बाहर से उनके मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछे जाएंगे, ना सिंबल पूछे जाएंगे, ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के सारे मैं आपको एक वीडियो में एक लेक्चर में सारे लिखा दूंगा, जो मेरा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आपको दिक्कत नहीं लेनी। उसके अलावा मुझ पे भरोसा रखिए ना, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, मैंने सारा सेट करके रखा है। यूरिया क्या कहूंगा, तो यूरिया को कहूंगा NH2CONH2। तो इसका जब मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 60। निकाल के देख लीजिए, आप कह रहे होंगे गुरुजी पर भरोसा नहीं है, तो मुझे बताओ NH2CONH2, तो मुझे बताइए यहाँ से नाइट्रोजन कितने 2, तो कितना हो जाएगा 14 × 2, हाइड्रोजन कितने 4, कार्बन 1 12, ऑक्सीजन 1 16, तो ये कितना आ रहा है 14 दूनी 28, 32, 44, 60 आ गया। तो मुझे तो याद हो गए, इसी प्रकार आपको भी याद होंगे, बस आप थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट करो। तो यूरिया के नीचे कितना आ जाएगा 60, मुझे बताओ 6/60 यहाँ पर भी कर लूंगा प्लस। अब मोल ऑफ वाटर निकाल लें, मुझे बताइए 94 ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, क्योंकि आपको पता है पानी हाइड्रोजन 2 होते हैं, इंटू 1 + 16 कितना हो गया गुरुजी 18। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। यहाँ से 1/10, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन में 0.1, ये कितना हो जाएगा 94/18, तो ये आ जाएगा लगभग 18 5 जा 90, तो 5.40 5.2, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो 0.1/0.1 प्लस 5.2, तो ये आ गया 0.1/5.3। तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपको इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हुई होगी, बस थोड़ी सी मॉलिक्यूलर मास की दिक्कत हुई होगी और यूरिया को देख के थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि दूसरा क्या लिखेंगे। यही अप्रोच के साथ आपको न्यूमेरिकल टैकल करने हैं, मोल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्रिस्टल क्लियर, कभी भी एक कंडीशन दी हो दूसरा ना दिया हो तो हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर पानी को कंसीडर करना है, और अगर परसेंटेज में कोई भी सॉल्यूट दिया है या कंपोनेंट दिया है उसको हमेशा 100 ग्राम में मानो। क्योंकि मुझे बताइए, किसी भी आप किसी से भी पूछूं आप कितने % आए हैं आपकी क्लास में, कोई भी भैया ये कहता है कि 110% आए ना, हमेशा परसेंटेज कहाँ से निकलती है 100 से। तो आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही याद रखनी है, और सब हलवा है क्रिस्टल क्लियर। तो पहला मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी पहले न्यूमेरिकल में। आ जाते हैं आगे, तो दूसरे न्यूमेरिकल की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल में लाया हूं 16 ग्राम ऑफ मीथेन is present in is present in 180 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड मोल फ्रैक्शन फॉर एसीटोन। 360 कर लो इसको। फाइंड मोल फ्रैक्शन फॉर मीथेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पहला क्वेश्चन आपने टैकल किया है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। यहां तो पानी बोल भी गया है। तो 16 ग्राम मीथेन को 360 ग्राम ऑफ पानी में डाला गया है। फाइंड मोल फ्रैक्शन फॉर मीथेन। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। तो सबसे पहले वही क्राइटेरिया आपको अपनाना है। गुरुजी ने क्या किया, एक कंटेनर बनाया। इसमें क्या है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। कितना है, तो इसमें डाला है 16 ग्राम। किसमें, दूसरा कंटेनर क्या है इसमें, पानी। कितना है, 360 ग्राम। यही है भाई, 360 ग्राम पानी है। तो मुझे बताइए, यहां से सॉल्यूट सॉल्वेंट की कंडीशन देख सकते हो, बिल्कुल।
तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से निकालूं तो सॉल्यूट ये होगा, सॉल्वेंट मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे कहीं नहीं बोला कि सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का रेशियो बोलता है। मैंने कहा है द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द रेशियो ऑफ ऑल अनदर कंपोनेंट्स। कहने का ये मतलब है, मुझे बताइए यहाँ चाई CH4 के बारे में पूछा है तो अमोनिया वो CH4 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 लिख लूंगा ऊपर, किसका पूछा है अपॉन में टोटल। तो भाई दो ही तो दिए हैं पानी। तो मुझे बताओ कोई दिक्कत होगी क्या, इस फॉर्मूले को लगाओ और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करो। तो मुझे बताइए मैं कर लूं, तो मुझे बताइए CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा। तो गुरुजी कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 1 का 1 होता है, 4 हो गए तो 16 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया मीथेन का। दूसरा मॉलिक्यूलर मास गुरुजी वाटर का बता दीजिए। तो मुझे बताइए 2 + 16 ये 18 ग्राम हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ से कोई दिक्कत आएगी, फॉर्मूले में पुट करो चाई ऑफ CH4 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है मीथेन का 16 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 16 ग्राम अपॉन 16 प्लस कितना है 360 ऊपर है बिल्कुल, अपॉन में कितना है 18। तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी। 1/1 प्लस ये कितना हो जाएगा 20, तो 1/21 क्रिस्टल क्लियर। और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ले होंगे। पुराना क्वेश्चन अगर आ गया तो इसको चुटकियों में ला दिया होगा। नोट करें, यही क्राइटेरिया यूज करना है। अब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ से, थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंस जो टीचर भी गलत, एक्चुअल में बच्चों की बात नहीं है, ये टीचर ही गलत पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में क्या कर देते हैं, वो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं द मोल ऑफ द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। कहने का मतलब है वो कैसे डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं कहूंगा ये गलत बात है, क्योंकि आपको हमेशा नहीं पूछेगा मोल ऑफ सॉल्यूट। हमेशा मुझे बताइए कभी अगर इस क्राइटेरिया में भाई अगर ये डाला गया था 16 ग्राम मीथेन था, थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, यहां से ही मैं समझा सकता था इसको एग्जांपल के थ्रू ही। मुझे बताइए यहां पर मैंने 16 ग्राम CH4 डाला है, मुझे बताइए यहीं पर मैंने क्या किया था 360 ग्राम वाटर डाला था। मुझे बताइए प्योरली दिख रहा है ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। क्यों 16/16 क्या होता है 1। मुझे बताओ 360/18 क्या होता है 20। कौन सा मोल ज्यादा है ये, तो मुझे बताइए सॉल्यूट ये है, सॉरी सॉल्यूट ये होगा और सॉल्वेंट ये होगा। मुझे बताइए अभी सॉल्यूट पूछा है, अभी इसी क्वेश्चन में पूछ लेता मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो आप क्या इसको निकालते। तो ये सरासर गलत बात है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं समझ लो, दिमाग में डाल लो, बच्चों को गलत नहीं पढ़ाओ। ये कंडीशन गलत है। द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड टू द मोल ऑफ सॉल्यूशन लिखते तो आप सही था, इसको इरेज करिए आप, सीधी सी बात है, मैंने देखा भी है। मोल ऑफ कंपोनेंट ये ज्यादा एक्चुअल है। क्यों, अगर मैं यहां से आपको पानी का निकलवाता तो मुझे बताइए उसी क्वेश्चन पर आ जाओ, तो मैं क्या मना कर देता गुरुजी 360/18 अपॉन 360/18 प्लस 16/60, ये आंसर नहीं आ जाता तो क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। बच्चों क्या गलती करते हैं, तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट देना है ना कि ये कंडीशन। तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी छोड़ूंगा मैं, बस आप कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, न्यूमेरिकल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट लेते जाओ और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाओ, शेयर करते जाओ, टेंशन लेना ही नहीं है। चुटकी वजह से जो चीज आपके दिमाग में आ रही होगी उससे पहले मिनट से पहले डाउट खत्म कर दूंगा। टीचर का काम डाउट आने नहीं देना, वो चीज है। डाउट आता है तो फिर टीचर ही कैसा है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर कोई टीचर अपना 100% दे रहा है तो बच्चों को डाउट आना ही नहीं चाहिए। क्रिस्टल क्लियर। अब मैं एक और क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। थर्ड क्वेश्चन,
क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्रिस्टल हो सकते हैं मेरे बच्चों। बस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से पहचानो। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो, बिना क्वेश्चनों के कुछ नहीं है। 5.1 ग्राम, हालांकि मैं आपसे वादा कर चुका हूं एज पॉसिबल है हर चैप्टर में 50 से 100 क्वेश्चन दे दूंगा। 5.8 ग्राम एसीटोन इज प्रेजेंट इन 5.8 ग्राम एसीटोन इज प्रेजेंट इन 900 ग्राम वाटर। फाइंड मोल फ्रैक्शन फॉर एसीटोन एंड वाटर भी बोल दूं, एंड वाटर ऑल्सो, दोनों निकालो। क्योंकि उनके मुंह पे थोड़ा सा तमाचा तो मारा जाए जो गलत सलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को। दोनों निकालो, दोनों। अब मैं देखता हूं कि कौन वाटर का नहीं निकलवाता। सॉल्यूट कंडीशन। अब आ जाइए क्या कंडीशन है। तो मैं सबसे पहले कहूंगा 5.8 ग्राम एसीटोन। अब आपको एसीटोन नहीं पता होगा, मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देता हूं एसीटोन का। एसीटोन का होता है CH3COCH3। बच्चों घबराना नहीं है, एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सब खत्म कर दूंगा। ग्लाइकोल क्या होता है, एसीटोन क्या होता है, मीथेन क्या होता है, ऑक्सिलिक एसिड क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस मुझ पे भरोसा रखिए। थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता आ रही है वीडियो, और आप भी मुझ पे ट्रस्ट दिखा रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी थोड़ा बूस्टअप लग रहा है। 5.8 ग्राम एसीटोन इज प्रेजेंट इन 900 ग्राम वाटर। फाइंड मोल फ्रैक्शन फॉर एसीटोन इन वाटर। सबसे पहले फिर से वही क्राइटेरिया जनरेट कर लेता हूं जो भी मैं करता हूं। आपको पता है गुरुजी एसीटोन है, बिल्कुल है। कितना है? 5.8 ग्राम है। दूसरा क्या है गुरुजी? वाटर है। कितना है गुरुजी? 900 ग्राम है। खत्म। मॉलिक्यूलर मास इसकी बात कर लें, बिल्कुल गुरुजी। मॉलिक्यूलर मास अगर एसीटोन की बात करूं, CH3COCH3। आ जाओ, कितने कार्बन है गुरुजी? 3। तो 12 × 3 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 6 प्लस कितने ऑक्सीजन है? 1, 16। तो कितना आ गया? 12, 36, 42, 58 गुरुजी। तो मुझे बताइए कोई दिक्कत होने वाली है ना? 58 ग्राम। वाटर का मोलिकुलर मास कितना है गुरुजी? मोलर मास पानी का, सीधी सी बात है, 2 + 16 कितना हो जाएगा गुरु? 18। स्टिल क्लियर? तो मुझे बताइए चाई क्या है? किसकी? एसीटोन की निकालनी है। तो एसीटोन की चाई कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। तो आ जाइए, तो मुझे बताइए एज इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन कितना होगा? 5.8 अपॉन 58 अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन फिर 5.8 अपॉन 58 प्लस 900 अपॉन 18। क्रिस्टल क्लियर? यहां से क्या आ जाएगा? 1/10। ये क्या आ जाएगा? 1/10। ये क्या आ जाएगा? 18। ये सीधा सीधा ही कट गया 50। क्रिस्टल क्लियर? तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे। तो धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स हिल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही इतना तगड़ा कर दिया। अब मुझे बताइए एसीटोन के तो निकाल लीजिए, निकाल लिए। जिनने भी ये नोट कर लिया है प्लीज नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। अब मैं पानी के निकलवाता हूं। मुझे बताइए पानी के अगर पूछता है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होने वाली, बिल्कुल नहीं। आ जाइए गुरुजी पानी के बता दीजिए। तो मुझे बताओ इस बार मोल ऑफ पानी ऊपर आ जाएगा अपॉन मोल ऑफ पानी नीचे प्लस मोल ऑफ एसीटोन। मुझे बताइए अब फिर से क्या हो जाएगा? मोल ऑफ पानी कितने हैं? 900 अपॉन 18 गिवन मास अपॉन मोलर मास 900 अपॉन 18 प्लस 5.8 अपॉन 58। क्रिस्टल क्लियर? 50 1/10 सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्रिस्टल क्लियर? मैं वो छोड़ देता हूं आपके लिए, उसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे। तो 3 के 3 क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी। तो चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो आ रहा है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। मेरा एक चीज है, आपको कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से आना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म के पूरे डालें। जितने हो जाएंगे हम उतने करेंगे। हम 2 नहीं 4 लेक्चर बना लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। वीडियो भी बड़ा नहीं करना, थोड़ा सा
अभी स्टार्टिंग है, तो आगे चलेंगे, जिनको मज़ा आता जाएगा फिर हम वीडियो बड़ा बड़ा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा चैनल को भी आगे बढ़ाना है। तो चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिया है मैंने, फाइंड मोल फ्रैक्शन वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है चौथा। तो ये क्या है, मैं पहले ही कह रहा हूं ट्रिपल स्टार है, क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आएगा, और कैसे आ सकता है ये भी बताऊंगा। तो इसको क्या है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आईआईटी का भी और नीट का भी। फाइंड मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है ऑफ वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन, वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन। एक मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं तो वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन का अगर वो निकालना है तो सीधी सी बात है, आपके पास एक मोलल, तो सबसे पहले आपको मैं बोलता हूं मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको किसी का भी, सपोज करो ए का, तो ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ Na प्लस Nb। मुझे बताइए एक मोलल आपको दे रखा है 1/1 प्लस, ये क्या होगा गुरुजी? याद रखना कभी भी ये बोल रहा है वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन, तो अगर वन मोलल की बात करता हूं तो यहां टर्म आता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला अभी आगे आएगा, जस्ट अभी यहां पर समझो, क्योंकि यहां क्वेश्चन क्या है, कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। तो मोलैलिटी कितनी होती है पानी की, याद रखना, एक तो जो भी कंडीशन है एक्वस की बात कर रहा है पानी की, तो मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन की होती है 55.55। अभी केवल इतना कहूंगा मैं हाथ जोड़ के, बच्चों इसको याद करो, जिस समय मोलैलिटी और मोलैरिटी पे आऊंगा कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करूंगा और इसको भी बताऊंगा। तो इसको हम लिख सकते हैं Nb को 55.55, तो ये आंसर आ जाएगा 1/56.55। तो यहां से आप निकाल सकते हो वन मोल फ्रैक्शन ऑफ वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन, केवल इतना करना है। अब मुझे बताइए वन मोलल का एक्वस सॉल्यूशन बताना है, तो 1 ऊपर लिख दिया, 1 प्लस 55.55 कहां से आ गया, मोलैलिटी। हालांकि थोड़ा सा बता देता हूं, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या है, अभी अगला कंसंट्रेटेड टर्म है, जब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था मुझे लगता है आपने सुना भी होगा। क्रिस्टल क्लियर, तो 55.55। तो ऐसे इस क्राइटेरिया पर कंडीशन आ जाती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करूंगा, फिर मैं मोल फ्रैक्शन को रैप अप कर दूंगा। मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसमें मैंने कर दी 4 मोलल फॉर 4 मोलल। अब निकालिए, आप तुरंत की तुरंत करोगे इस क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। तो फिर से वही क्राइटेरिया अपनाना है गुरुजी, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, सीधी सी बात है 4 मोलल के लिए, तो मुझे बताइए Na अपॉन Na प्लस Nb। तो गुरुजी ने बताया Na पहले 1 मोलल था तो 1 लिखा था, इस बार 4 है, 4 लिखो अपॉन 4 लिखो प्लस Nb कितना आया था, तो Nb ड्यू टू द मोलैलिटी, तो कितना आया था, मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी कितनी आई है, 55.55। आती कैसे है, 1000/18 से, क्लियर है, 50.55। तो यहां क्या कर दूंगा 55.55, कितना आंसर आ गया 4/59.55। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा। 5 के 5 क्वेश्चन, इनके बाहर कॉन्सेप्ट ना जाएगा ना जा सकता है। मोल फ्रैक्शन क्रिस्टल क्लियर। मैं अब आपसे मैं इतना बोलूंगा कि मेरा जो वो है एक कंडीशन पर स्पेसिफिकेशन कर रहा है कि मैं आपको क्या है छोटे छोटे वीडियो लाऊं और आपको क्या एक एक कंसंट्रेशन बताऊं, कंसंट्रेशन टर्म बताऊं, जो भी कंसंट्रेशन टर्म, क्योंकि टाइम थोड़ा लग रहा है समझाने में। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कर तो एक ही में समझ खत्म सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको एक एक बहुत अच्छे से आप चीजें समझो। तो मैं आज लाया हूं आपके मोल फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, जितने हो जाएंगे उतने बताऊंगा, लेकिन जिनमें टाइम लगेगा, जैसे मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। पीपीएम एक लेक्चर में कर लेंगे। तो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होता है बच्चों, माफी चाहूंगा, लेकिन वीडियो ज्यादा हो जाता है तो बच्चों का फोकस हट जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं एक टाइम स्पेन में ही वीडियो रहे। तो मैं आपसे फिर से माफी मांगना चाहूंगा कि गुरुजी आप तो कह रहे थे इतने चले हो जाएंगे, लेकिन आप तो इन्हीं पे टिके रह गए। मैं केवल और केवल आप सभी के कॉन्सेप्ट पर रिलाई करना चाहता हूं, कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूं, इसलिए रिलाई कर रहा हूं। कुछ नहीं छूटेगा,
मैं आपसे बस इतना बोलूंगा, आप प्लीज मुझे मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत फैला दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एक से एक बन रहा होगा। यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा नहीं है, बिल्कुल निचोड़ दूंगा बेसिक्स लेवल से। धन्यवाद।